हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में मैं दे दिया था और आज मैं इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पिछले क्लास में मैं फिगर का एक्सप्लेन कर दिया था कि किस टाइप से फिगर ड्रॉ करना है। तो यहाँ बॉय है जो डीई पर जिसका हाइट है 1.5 मीटर, वो वाई से क्या कर रहा है, अपने जो सामने जो है यहाँ पर जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग के टॉप को यहाँ पर दिख रहा है और फिर स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था, लेकिन थोड़ा दूर जब जाता है अपने पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हो जाता है 60 डिग्री। हम लोग जानते भी हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जैसे बिल्डिंग के सामने आप जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे आप नज़दीक के सामने जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हमेशा बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप बिल्डिंग से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, घटते चला जाता है। तो सबसे पहले तो हम यह मान लेंगे डिस्टेंस वॉकड थ्रू द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितना जा रहा है, तो EF जा रहा है, EF। ठीक है, तो हमको EF ही निकालना है कि EF कितना है। क्लियर। तो EF निकालने के लिए सबसे हम पहले हम लोग क्या करेंगे कि EG में से, EG दिख रहा होगा, EG में से अगर FG घटा देंगे तो आपका EF यहाँ पर निकल जाएगा। पूरे में से हमको क्या करना है, यहाँ पर FG को घटा देना है। यानी कहने का मतलब कि हमको यहाँ पर EF निकालना है और FG निकालना है। दोनों निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर रख लेंगे, तो मेरा फाइनल आंसर EF जो निकालना है, निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ वो कितना किलोमीटर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, EG निकालेंगे, EG और FG निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में चल रहे हैं BEG, तब BEG में चलेंगे तो इन ट्रायंगल BEG tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BG अपॉन EG। तो BG तो मेरा आ गया था यहाँ पर 28.5। पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया गया था कि टोटल आपका लेंथ था आपका 30, उसमें 1.5 घटा दिया गया तो आपका आ गया था 28.5। देन EG जो आपका आ गया, EG इक्वल टू लिख लेंगे 28.5 अपॉन √3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, EG इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। EG ऊपर जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा EG इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। तो आपका यहाँ पर तो EG आ गया और FG निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है हमको, FG। तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल BFG। BFG में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा BG अपॉन FG। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पर √3 BG। तो BG इक्वल टू तो आपका यहाँ पर है 28.5 अपॉन यहाँ पर आ गया FG। यहाँ पर जो FG निकलेगा, यहाँ पर जो FG होगा वो आपका आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये उधर जाएगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। देन FG इक्वल टू 28.5 √3। तो इसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दे रहे हैं। √3 नीचे में है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो FG आ गया 28.5 √3 अपॉन 3। तो कट जाएगा यहाँ पर 3 से।
तो आपका एफ जी इक्वल टू काट दोगे यहाँ पर, तो एफ जी इक्वल टू आ गया आपका 9.5√3। √3 मीटर। तो आपका यहाँ पर दोनों वहाँ पर पुट कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये एफ इक्वल टू है ई जी माइनस एफ जी। अब ई जी इक्वल टू क्या है, तो ई जी इक्वल टू आपका आ गया था 28.5√3 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 28.5√3 मीटर। अब एफ जी आपका आ गया था यहाँ पर 9.5√3। दोनों के यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर 19√3 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं पिछले क्लास में कर दिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन मैं कर दिया हूँ। तो मेन निकालना था आपको ये डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आपका आंसर आ गया 19√3 मीटर। तो लास्ट में आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, सिर्फ जैसे डी ई और एफ जी लिख करके वहाँ पर मत छोड़ेंगे, जो फाइनल जो आना है वो लिख देंगे डिस्टेंस यू वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो आंसर यहाँ पर है 19√3 मीटर, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि कोई भी एक ग्राउंड है तो ग्राउंड से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहे हैं। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहे हैं, तो एक बिल्डिंग है, जैसे आप बिल्डिंग को देखते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर फिक्स है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर के हाई बिल्डिंग है, जिसे बिल्डिंग देखते होंगे, और बिल्डिंग के ऊपर आप देखते होंगे कि टावर लगा हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रहता है, टावर लगा हुआ रहता है। तो कोई भी जो आदमी है, एक आदमी वह ग्राउंड पर है, नीचे में है, एक बार देख रहा है वह किसको, एक बार देख रहा है टावर जो है, टावर के टॉप को दिख रहा है, अब एक बार उसके टावर को ही बॉटम को दिख रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया भी है कि बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ना बॉटम और टॉप। तो चलिए इसका हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर क्या करते हैं, एक टावर लगा लेते हैं। नीचे बिल्डिंग था 20 मीटर का, इसके ऊपर हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक टावर लगा दिए। और जो पॉइंट ए है, ए ही आपका ग्राउंड है, ए वाला क्या है, ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड से क्या करेंगे, हम लोग दोनों को मिला देंगे। एक बार ए से डी को मिलाएंगे और एक बार ए को हम लोग ई को मिला देंगे, ई से मिला देंगे। यानी डी क्या है, डी है टॉप ऑफ द टावर, और जो ई है वह फुट ऑफ द टावर। अब ये क्या है, ये है पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सभी पॉइंट को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए वाला है पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टावर का जो टॉप है तो टावर के टॉप से मिला दिए। एक टावर का जो बॉटम है ना, बॉटम मतलब ई वाला पॉइंट बॉटम है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, जो छत पर ऊपर है, छत पर है, उसको बोलेंगे टावर, उसको बोलेंगे बॉटम। छत पर अगर टावर अगर लगा हुआ है तो जो ग्राउंड आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, बॉटम। दोनों को मिला देंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा बन रहा था वो बन रहा था 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 45 डिग्री 60 डिग्री समझ में आ रहा होगा। जो टॉप है, टॉप पर ज़्यादा एंगल बनेगा यानी 60 डिग्री, और जो बॉटम है बॉटम पर कम एंगल बनेगा तुम्हारा 45 डिग्री। तो दो ट्रायंगल बन गए हैं यहाँ पर। एक ट्रायंगल बन गया आपको ए बी सी दिख रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। दो ट्रायंगल में हम लोग चल लेंगे, एक ए बी सी में चल लेंगे, दूसरा ए बी डी में चल लेंगे। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, डी। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी सी डी, सी है, लेट हाइट ऑफ द टावर इज सी डी, लेट हाइट ऑफ द टावर इज सी डी। सी जो है सी इज द बॉटम है, सी इज द बॉटम द टावर, सी इज द बॉटम ऑफ द टावर। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सी डी निकालने के लिए हम लोग बी डी निकाल लेंगे और बी डी में से अगर बी सी घटा देंगे, बी डी में से अगर बी सी को घटा देंगे तो हमको सी डी यहाँ पर निकल जाएगा। यानी सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, तो ए बी सी में चलेंगे तो क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो जहाँ भी एंगल 45 डिग्री दिखे तो हम लोग जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। यानी दोनों साइड जो होता है वो आपस में बराबर होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा अगर एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग यही निकालें, देख लिए कि ए बी जो है, ए बी भी आपका कितना है, 20 मीटर आ गया। बी सी 20 मीटर दिया हुआ था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जब हाइट 20 मीटर है तो ए बी जो है, ए बी का भी मेरा आ गया यहाँ पर 20 मीटर। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन में जब मिलेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मतलब आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 45 डिग्री देने का मतलब कि दोनों का जो साइड का लेंथ है वो दोनों का आपस में क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी।
ए बी डी। ए बी डी में चलेंगे तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 होता है यहाँ पर √3, तो बी डी अपॉन ए बी। ए बी कितना है आपका 20, देन बी डी इक्वल टू 20√3। अब बी डी आप देख लिए यहाँ पर, बी डी आपका बी डी यहाँ पर आ गया। तो पहले मैं बता दिया था कि बी डी मेरा आ ही गया और बी सी दिया हुआ ही है, तो सी डी निकालना है, तो सी डी इक्वल टू होता है बी डी माइनस 20। तो बी डी जब मेरा यहाँ पर जब आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बी डी माइनस 20, यानी बी डी कितना है 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1। ये पहले मैं बता दिया हूँ कि जब √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया गया 1.732 या 1.7 या 1.72 कुछ भी अगर दिया हुआ है तभी आप वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको वैल्यू अगर नहीं दिया है तो अब कोई जरूरी नहीं है, यही आपका √3 में ही आपका आंसर फाइनल आपका हो जाएगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 60 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of a point from the pole. यानी इसमें जैसे आप रोड देख रहे होंगे, तो जो रोड है, जो रोड की जो चौड़ाई है, तो रोड का चौड़ाई दे दिया गया आपकी 80 मीटर है। कोई भी रोड है और रोड का चौड़ाई कितना है 80 मीटर। तो बोला गया जो 80 मीटर जो है चौड़ाई, उसकी आइदर साइड मतलब अपोजिट साइड में 2 पोल खड़ा कर दिए हैं रोड के अपोजिट साइड में, मतलब आइदर साइड मतलब एक इधर तो एक दूसरी साइड में, और दोनों साइड उसको खड़ा करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड, दोनों रोड जो मिलाएगा, मान लो कि रोड है, रोड की एक साइड दोनों साइड पोल लगा दिए और दोनों साइड जो पोल लगाएंगे वह इक्वल हाइट होगा ना, पोल जो लगाते हैं इक्वल हाइट है। तो बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। पोल को क्या कर रहे हैं हम लोग, रोड के अपोजिट साइड में, पोल को क्या किए हैं रोड के अपोजिट साइड में हम लोग इक्वल हाइट में खड़ा कर दिए हैं, और आइदर साइड में दोनों तरफ रोड के तो खड़ा कर दिए हैं, और दोनों को जो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे यानी दोनों रोड पर से अगर मिलाते हैं तो रोड पर से क्या करना है, हमको एक पॉइंट लेना है कहीं से भी, और दोनों पोल के हाइट पर क्या करना है, हमको यहाँ पर मिला देना है। जब मिलाएंगे तो एक का एंगल 60 डिग्री बन जा रहा है, एक एंगल यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर बन जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिगर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों यहाँ पर आपका क्या है, पोल है, अब पोल एक ए बी और दूसरा पोल क्या हो गया आपका यहाँ पर सी डी। और बी सी पर ही क्या करते हैं, कोई हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, let two equal poles are A, B and C, D. और दोनों कितना है 80 मीटर वाइड है। जो BC है, BC क्या है, रोड का चौड़ाई है, क्या है रोड का चौड़ाई इतना वाइड है तो 80 मीटर है। अब BC है ना, BC के पर हम कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बिटवीन, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि BC की मिड में आएगा सीधे तो मिड डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं, कहीं भी BC के
किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में लिए हैं। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि बी एम छोटा है और एम सी क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा एक इधर ले रहे हैं क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का अलग अलग बन रहा है। तो एंगल एलिवेशन बन रहा है यानी दोनों बीच एग्जैक्टली बीचों बीच में नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एम से हम डी को मिला लिए और एम को यहाँ पर ए से मिला दिए। तो जो नज़दीक रहेगा, पोल के जो नज़दीक रहेगा उसका एंगल क्या रहेगा, एंगल ज़्यादा रहेगा, और जो पोल से दूर रहेगा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसका मान लिया हम लोग 60 डिग्री जो नज़दीक है, और जो दूर पर है पोल से उसका मान लिया हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री। अब हम लोग को एक बी एम है, एम सी है, दो अलग अलग लेंथ है, यही तो हमको लोग को निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द फील्ड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो दो तरीका से लास्ट में। पहले तो सिंपल हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग बी एम, तो बी एम को कुछ मान लेते हैं। बी एम को मान लिया कि एक्स, बी एम क्या है, एक्स के बराबर है। तो एम सी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, कि टोटल लेंथ है आपका 80, बी सी जो है टोटल लेंथ वो क्या है, ए सी। अब बी एम को मान लिए एक्स, तो एम सी कितना हो गया आपका 80 माइनस एक्स। तो अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम में, ए बी और एम। तो ए बी एम में चलेंगे तो कितना मिला आपको, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी एम। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका यहाँ पर है √3। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी, तो ए बी आ गया आपका यहाँ पर, ए बी दो तरीका बनाने का है। एक तो हम एक्स इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन √3, और ए बी इक्वल टू √3 एक्स, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। लेकिन पहले हम एक तरीका से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दूसरे तरीका से कैलकुलेशन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीक़ा से आप इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन से एक्स निकाल लिए। अब एक्स का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर ए बी अपॉन √3। अब इसको मान लेते हैं, कुछ फर्स्ट मान लेंगे। अब ये एक्स का जो वैल्यू है ये हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में पुट कर लेंगे। दूसरा एक और ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल में चल करके एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स का जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमको ए बी निकल जाएगा। ए बी क्या निकालना है हमको, हाइट ऑफ द पोल। तो पोल का हमको हाइट यहाँ पर निकल जाएगा। तो हम लोग अब चलेंगे वही इन ट्रायंगल सी एम डी, इन ट्रायंगल सी एम डी। तो सी एम डी में चलेंगे तो tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन एम सी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और सी डी किसके बराबर है, सी डी ए बी के बराबर है। क्यों, आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे कि ए बी सी डी के बराबर है। लेट द इक्वल पोल्स, क्वेश्चन में दे दिया गया है कि पोल जो है, दोनों पोल वो क्या है, आपस में बराबर है।
तो जो सी डी है ना, बस सी डी की जगह पर है ए बी लिख दिए। और एम सी तो खैर 80-6 हम लोग निकाल लिए थे कि ए बी क्या है 80-6, तो वैल्यू बस यहाँ पर डाल दिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 80-x/√3। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ गया ए बी इक्वल टू 80-x/√3। ये जो 80-x/√3 आया, इसी x के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, पहला में जो आया था उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो बस वही किए, इसमें कुछ नहीं कि दोनों को पहले सेपरेट कर लिए, ए बी 80/√3 और -x/√3, क्योंकि वैल्यू पुट करने में हमको यहाँ पर आसानी पड़ेगा। तो 80/√3 अब x-√3। अच्छा, x इक्वल टू क्या है, हम लोग पहले निकाल दिए हैं। x इक्वल टू क्या आया था AB/√3, इसको अलग से हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। हम लोग क्या यहाँ पर यूज किए, जहाँ x है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जहाँ x है वहाँ x के जगह पर क्या लिख दें AB/√3। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग पहला ट्रायंगल से हम लोग निकाल लिए थे कि x इक्वल टू क्या आ गया था AB/√3। उसी x इक्वल टू AB/√3 को बस यहाँ पर हम लोग अभी पुट कर लिए हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, ये घबराइएगा नहीं यहाँ पर। अभी हम क्या किए हैं, अभी हम क्या किए, x के जगह पर AB/√3 पुट कर दिए। और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, √3 × √3, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3। AB -AB/3 है, उसको इधर ले आएंगे तो AB/3। तो क्या आ गया यहाँ पर 80/√3। अब AB + AB/3 सॉल्व कर लेंगे इसको। तो AB + AB/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा 3AB + AB अपॉन 80/√3। तो 3AB + AB कितना हो जाएगा 4AB/3। तो 3AB + AB 4AB/3 यानी आ गया 80/√3। तो 4 से इसको काट देंगे, तो 4 से काट देंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा ना, 4 से 20 आ जाएगा। और जिन्हें नीचे जो √3 है तो √3 के पहले रेशनलाइज कर लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा ना तो ऊपर में √3 रहता है, रेशनल नंबर नीचे में नहीं, तो रेशनलाइज इसको कर लेंगे। तो 4AB/3 इक्वल टू आ जाएगा 80√3/3। नीचे में 3 से 3 है, क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो 4 से कट जाएगा आपको 20 बार में। तो AB इक्वल टू कितना आ गया 20√3। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन आपका फिगर भी बन जाएगा, फिगर भी बन गया, तो फिर दिक्कत होता है आपको कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपको कहीं गलती नहीं हो जाएगा, गलती नहीं हो जाए तो उसको भी दिमाग में रखना है कि कैसे उसको कैसे क्वेश्चन को कैसे हमको हैंडल करना है ना, क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे हमको फास्ट होगा, तो ये भी आपको साथ में सब सोचते रहना पड़ेगा। तो AB क्या आ गया AB 20√3। AB क्या है हाइट ऑफ द पोल, तो आपका हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया जो निकालना था 20√3 मीटर। तो यही मैं जो बता रहा हूँ, जिससे हम लोग सॉल्व किए तो बहुत लोग स्टूडेंट लोग क्या करते हैं सॉल्व किए AB और आंसर लिख के छोड़ दिए। आप वहाँ पर आंसर लिख के नहीं छोड़ेंगे, जो आपका फाइनल निकालना क्या है, निकालना है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल लिख देना है कि हाइट ऑफ द पोल इज़ 20√3 मीटर। तो आपका हाइट ऑफ द पोल आ गया, पोल का हाइट आ गया।
अब डिस्टेंस बिटवीन देम निकालना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ना, तो या बी एम निकालना है, एम सी निकालना है। तो x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू है ए बी अपॉन रूट थ्री। एक्स इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री। देखे होंगे x इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री। तो ए बी का तो वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री। हम लोग पहले सॉल्व कर ही लिए यहाँ पर। अब ए बी का वैल्यू आ गया था 20√3, तो 20√3 अपॉन रूट थ्री। तो रूट थ्री से रूट थ्री यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर x इक्वल टू 20 मीटर। तो एक आपका 20 मीटर आ गया, दूसरा क्या था, दूसरा था 80-x था ना। एक तो एक जो डिस्टेंस था, एक x माने थे, और दोनों के टोटल वाइड था 80 मीटर, यानी दूसरा था यहाँ पर 80-x। तो 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ गया आपका, नेक्स्ट वाला आपका 60 आ जाएगा। तो x क्या था, बी एम, तो बी एम आपका गया 20 मीटर। तो एम सी कितना है, 80-x। तो एम सी यहाँ पर 80-x, x यहाँ पर है 20 मीटर। तो एम सी आपका आ गया यहाँ पर 60 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दोनों के पोल का जो डिस्टेंस दोनों है वो तो 80 मीटर था। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, एक रोड पर एक पॉइंट लिया गया, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था। तो कितना मेरा आंसर आ गया, एक का 20 मीटर, अब एक आपका आ गया 60 मीटर। The distance of the point from the pole are 20 मीटर एंड 60 मीटर। चलिए फाइनल आपको आंसर समझ में आ गया होगा ये, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसी कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा अगर लग रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा, तो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा रूप में हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं दूसरे तरीक़ा से। तो कैलकुलेशन इससे छोटा थोड़ा पड़ेगा, पहले उसमें हम लोग x निकाल लेंगे। तो चलिए दूसरा तरीका से इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेक्स्ट में √3 इक्वल टू क्या गया था, ए बी अपॉन एक्स। कम्प्लीट हो गया, मेरा आंसर फाइनल है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक दूसरे तरीक़ा से थोड़ा सा मैं फास्ट बता दे रहा हूँ इसको, और किस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, पीछे तो लिखा गया था, तो √3 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स आ गया था मेरे पहले ही। तो ए बी इक्वल टू लिख दिए √3x। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, किसमें, CMD या MDC कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो वाले ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर अब चलेंगे। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल MCD। तो MCD में कितना था आपका, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, CD अपॉन MC। और tan 30 डिग्री पिछले क्लास में हम लोग इस पिछले जो था जो इसको इरेज किए उसमें भी लिखे थे tan 30 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/√3। 1/√3 हो जाएगा। और CD बताया गया था कि CD जो है वह MC के AB के बराबर है। तो AB की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 80-x। जैसे पिछले वाले में किए थे वैसे ही हम यहाँ पर भी इसको किए हैं। अब यहाँ पर जो ए बी आ जाएगा, तो ए बी वैसे सेम टू सेम यहाँ भी आ गया 80-x अपॉन √3। ये तो मेरा पिछले बार भी आ गया था। तो यहाँ से बस चेंज कर दिए कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू √3x, यहाँ भी ए बी इक्वल टू 80-x। दोनों की ए बी जो है ना, दोनों में ए बी आ गया था। दोनों ए बी का इक्वेट करके हम लोग यहाँ x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, दोनों को बस यहाँ इक्वेट कर देंगे।
इक्वेट करके यहाँ से क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये भी एक तरीका है सिंप्लीफाई यहाँ पर करने का। तो इस तरीक़ा से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सी डी जो है यहाँ पर सी डी ए बी के बराबर है, ए बी इक्वल टू सी डी है ना, तो सी डी इक्वल टू ए बी। तो आप दिमाग में रखिएगा सी डी इक्वल टू ए बी है, उसकी जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख दिए थे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर कितना है, पीछे वाले में देखेंगे तो √3x इक्वल टू 80 - x अपॉन √3। देखिए तो इस तरीक़ा से करेंगे ना तो आपको सिंप्लीफाई है बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। √3 जाएगा मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस तरीक़ा से। जैसे मैं पहले तरीका सॉल्व किया तो थोड़ा सा लंबा जा रहा था, सही है आंसर, गलती नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस कैलकुलेशन थोड़ा सा फार लेंदी हुआ, ज़्यादा बड़ा हुआ। तो उसी क्वेश्चन को फिर मैं दूसरे तरीक़ा से ऐसे सिंप्लीफाई किया। तो √3 इधर गया तो √3 × √3 कितना हो गया 3x, और यहाँ पर हो गया 80 - x। x इधर गया तो 4x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 20। उसमें भी मेरे पिछले में आ गया था 20, तो एक का 20 आ गया तो दूसरे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। एक x का वैल्यू 20 आ गया, तो दूसरा जो था वो आपका जगह 80 - x यानी 60 आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले निकालना हाइट ऑफ द पोल, तो यहाँ हम लोग पोल का हाइट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ द पोल कितना था, ए बी इक्वल टू √3x। ए बी इक्वल टू क्या है, देखिए फर्स्ट में आप ध्यान से, तो ए बी इक्वल टू क्या है √3x। तो हम लोग यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल जो है हाइट ऑफ द पोल ये आपका है √3x। अब x का वैल्यू कितना है 20, देन ए बी इक्वल टू कितना है 20 √3 मीटर, यानी आपका हाइट पोल का जो हाइट आया, तो पोल का हाइट आपका आ गया 20 √3 मीटर। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद वही पॉइंट कितना डिस्टेंस है, रोड पर जो पॉइंट रखा गया उस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है। तो एक का मेरा तो 20 आ गया, तो दूसरा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 60 आ जाएगा। 80 - 6 हमको कर देना था। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट distance of the point from the pole, distance of the point from the pole, पोल के बीच में कितना डिस्टेंस था। तो BM एक आ गया था, जो x का वैल्यू था कितना है 20 मीटर। x जो क्या था x इक्वल टू BM था, BM का वैल्यू मेरा आ गया 20 मीटर। MC कितना 80 - x, तो यहाँ हो गया 80 - 20 यानी MC इक्वल टू हो गया 60 मीटर। तो जैसे लिखे थे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी पॉइंट से दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है एक 20 मीटर है और दूसरा कितना है आपका 60 मीटर है। अब हाइट ऑफ द पोल आपका 20 √3 मीटर आ ही गया। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा।